गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी अफेयर्स। आज हम लोग इस वीडियो में आरबीआई डिजिटल करेंसी प्लान के बारे में जानेंगे। हाल ही में जब बजट पेश हुआ तो वहाँ पे हमारे जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी है, उन्होंने खास घोषणा किया कि आरबीआई है जो इंडियन गवर्नमेंट है वो एक डिजिटल करेंसी जो है वो लागू करेगा। तो आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि इससे बेनिफिट क्या होगा और साथ ही साथ जानेंगे कि इससे जो नुकसान है जो वो क्या होगी, और कोई कंट्री इंडिया के अलावा क्या इस तरह का करेंसी लाने का प्लान कर रहा है या तो फिर ऑलरेडी लाया गया है। इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में आगे जानेंगे। यहाँ पे देखिए, हाल ही में ही जब 2022-23 के लिए बजट पेश हो रहा था, उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC की शुरुआत की घोषणा की थी। इसमें ये बताया गया है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है जिसको बढ़ावा देने के लिए हमें डिजिटल रुपया का शुरुआत करना होगा। इसका संकेत बेसिकली आपको 2021 में ही दिया गया था। आरबीआई की जो डिप्टी गवर्नर थे उस समय इसकी शुरुआत जो है वो उन्होंने हिंट दे दिया था कि भाई डिजिटल करेंसी जो है वो आगे आने वाले समय में लागू होगी। लेकिन इसका क्लियर बात जो पता चली वो वित्त मंत्री के द्वारा जब बजट पेश किया गया वहाँ पे कहा गया। ये देखिए, एक ब्लॉकचेन के तकनीक पे ये लागू होगा। जिस तरह से बिटकॉइन जो बिटकॉइन जो करेंसी जो होता है वो उसी तर्ज पे जो ब्लॉकचेन जो तर्ज होता है उसी पे ये भी लागू होगा। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC है क्या। देखो, आप इसको ऐसे मान लो आपके पर्स में 500 रुपये पड़े हैं, ठीक है। तो जो 500 रुपये आपके पर्स में है वो एक तरह का फिजिकल करेंसी है, लेकिन यही 500 रुपये आपके फ़ोन में एक डिजिटल फॉर्म में हो तो यही है आपका डिजिटल करेंसी। दोनों का वैल्यू सेम है। जैसे कि आप पर्स में जो 500 रुपये है इसका जो निगरानी है वो आपके हाथ में है कि आप इसकी देख रेख करें। लेकिन जैसे ही आप एक करेंसी जो है वो आपके फ़ोन में डिजिटल रूप में है तो ये जो निगरानी है वो आरबीआई के अंडर में है, ठीक है। लेकिन ये भी दोनों का वैल्यू सेम ही है। आप जो काम 500 रुपये से इधर कर सकते हैं, जो पर्स में उससे कर सकते हैं, सेम काम आपके मोबाइल में जो डिजिटली है उससे भी कर सकते हैं। तो देखिए, इससे आपके फ़ायदा क्या होगा या नुकसान क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। बस अभी ये जान लेते हैं कि डिजिटल करेंसी होता क्या है। देखो, इसमें आप जब भी आप बैंक जाइएगा या तो फिर ATM में जाइएगा, अपना कैश को निकालने के लिए जाते हैं ATM में जिस तरह से, तो आपके पास वहाँ 2 ऑप्शन होगा। या तो आप उस करेंसी को डिजिटली आप ले सकते हैं या तो फिर आप जो फिजिकली जो आप अभी नोट के रूप में लेते हैं। तो ये आपको अभी तत्काल गवर्नमेंट आपको यह सहायता देगी, आरबीआई देगी। देखो, इसमें कहा गया है कि जो आरबीआई है यह डिजिटल रुपया जो बैंक में रखे गए डिमांड डिपॉजिट को सीधे नहीं बदलेगा। बैंकों द्वारा भौतिक नकदी का उपयोग जारी रहेगा और जो लोग बैंकों में नकदी निकालना चाहते हैं वो अभी भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वे अपनी बैंक जमा राशि को नए डिजिटल रुपये में बदलने के लिए विकल्प चुन सकते हैं। आप वहाँ पे बता सकते हैं बैंक वालों को कि भैया हमें कैश नहीं चाहिए, हमें डिजिटल रूप में चाहिए, मेरे फ़ोन में इस जो अमाउंट है उसको चाहिए, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि भाई CBDC है क्या। यह एक तरह का डिजिटल करेंसी है। अब सवाल है कि भाई जो हमारा सेंट्रल बैंक है, खासतौर पे आरबीआई है, इसको इशू क्यों कर रहा है। क्यों भाई ऐसा क्या हो गया कि डिजिटल करेंसी को लाना पड़ रहा है। देखिए, इसका बहुत सारा कारण है। इसका अगर कारण की बात करें, पहला कारण तो डिजिटल मुद्राओं की मांग है जो बढ़ रही है। देखिए, आजकल जो हर कोई जो पेमेंट करना चाहता है वो डिजिटली करना चाहता है। बहुत सारा ऐप आ चुका है, फ़ोनपे है, गूगल पे है, पेटीएम है। तो इस दौरान से जो लोग हैं, वो जो यूथ है वो डिजिटली जो है ज़्यादा कनेक्ट करना पसंद करता है। किसी चीज़ को मनी ट्रांसफ़र करना है तो डिजिटली करना वो पसंद करता है। इस कारण से जो आरबीआई है वो भी चाहता है कि भाई हम भी करेंसी को डिजिटल कर दें। और उसके बाद देखिए, बिटकॉइन जैसी निजी डिजिटल मुद्राओं का उदय और डिजिटल भुगतान के बढ़ने का उपयोग। देखिए, इंडिया में आजकल जो यूथ है वो ज़्यादा लोग जो है वो डिजिटल बिटकॉइन जैसे कि क्रिप्टो करेंसी की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और देखिए, इसमें जो डिजिटल करेंसी जो खासतौर पर बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है, उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि उसका वॉलेटिलिटी जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो इस कारण से जो गवर्नमेंट है वो चिंतित है और इसका एक अल्टरनेटिव निकाला है यहाँ पे, इंडियन डिजिटल करेंसी। उसके बाद है कि डिजिटल मुद्रा जारी करने में लागत भौतिक नकदी मुद्रक से वितरण में लागत बहुत कम होती है।
देखिए एक नोट अगर कोई मान लो 500 रुपये का नोट है तो प्रिंट होने में उसका कागज़ आता है, फिर प्रिंटिंग होता है, तो फिर उसके बाद फिर ट्रांसफ़र होता है, तो इस कारण से उसका जो लागत है वो ज़्यादा होता है। जबकि अगर वही चीज़ को 500 रुपये को हम डिजिटली रूप में अगर बनाएंगे तो उसका कॉस्टिंग बहुत ही कम, ना के बराबर होगा। अब उसके बाद आता है भौतिक नकदी, जिसका पता लगाना कठिन है। देखो एक 500 रुपये का नोट अगर आरबीआई वहाँ से बैंक से निकल गया तो वो कहाँ है नहीं बता सकते हैं, कहीं उसको ट्रांजैक्शन आपको पता ही नहीं किया जा सकता है कि वो भैया है कहाँ, मॉनिटर किया ही नहीं जा सकता है। लेकिन अगर यही 500 रुपये डिजिटल करेंसी के रूप में अगर कहीं पे पड़ा होगा तो उस पर आरबीआई का पूरा कंट्रोल होगा, उसका मॉनिटर जो है वो आरबीआई कर पाएगा कि भाई ये 500 का नोट है तो ये है अभी कहाँ पे है। तो इस तरह से जो आरबीआई है अपने नोट को मॉनिटर कर सकता है। तो इस कारण से भाई जो सेंट्रल बैंक है वो इशू कर रहा है डिजिटल करेंसी को। अब सवाल है कि क्या इंडिया जो है यह करने वाले इकलौता है, एकमात्र है जो दुनिया में जो कि यह कर रहा है? तो ऐसा नहीं। देखिए संयुक्त राज्य यानी यूएसए या तो यूरोपियन संघ या तो फिर चाइना, कई देश है जो हाल ही के वर्षों में यह बताया है कि हम भी जो अपना करेंसी है उसको डिजिटल के रूप में लाएंगे, यानी कि सीबीडीसी के अंतर्गत लाएंगे, जारी करेंगे, ऐसा कह चुका है। और उसके बाद देखिए बात करें अक्टूबर 2020 में तो बहामास ने दुनिया का पहला सीबीडीसी लॉन्च किया है। जो पहला सीबीडीसी है लॉन्च किया है वो है बहामास, जो कि 2020 में कर चुका है। देखिए हालांकि इसमें थोड़ा सा नेगेटिव भी आया है कि फिनलैंड और डेनमार्क ये भी अनाउंस कर चुके थे कि हम भी डिजिटल करेंसी लाएंगे, कोई सी कारण बस अपना कदम वो पीछे हटा लिए कि भाई डिजिटल रूप से अभी हम इसको नहीं पेश कर सकते हैं। तो इंडिया जो है ये करने वाला पहला मुल्क नहीं है। जितने भी डेवलप्ड कंट्री है सारा का प्लान ये है कि हम आगे डिजिटल करेंसी, अपने जो करेंसी उसको डिजिटलाइजेशन करें। अब देखिए कोई भी चीज़ अगर कर रहे हैं तो उसके पास दो चीज़ होता है, एक बेनिफिट्स है तो उसका भाई कॉजेज ज़रूर होगा, उसका नुकसान ज़रूर होगा। तो अभी यहाँ पे हम जिक्र करेंगे कि भाई इसका नुकसान क्या है, जो हम इसको अडॉप्ट करेंगे, जो इशू करेंगे उसका रिस्क क्या है। रिस्क देखिए विभिन्न केंद्रीय बैंकों सहित कई लोगों को डर यह है कि लोग अपने बैंक खातों से पैसा निकालना शुरू कर सकते हैं। देखिए आप लोग, हम लोग कोई भी हो, अगर बैंक में जो डालते हैं रुपया वो किस लिए डालते हैं, ताकि जो हमारा रुपया है वहाँ पे सेफ रहे, सिक्योर रहे, ज़्यादातर लोग इसलिए डालते हैं। तो देखिए अगर यही सेम चीज़ आपके वॉलेट में हो आप और उसको आरबीआई के द्वारा गाइडलाइन के अंदर उसके अंदर हो, तो इसमें बैंक में फिर पैसा क्यों रखेंगे, सारा डिजिटल रूप में हम अपने पास वॉलेट में क्यों ना रखेंगे। तो ऐसा जो है बहुत सारे बैंकरों का एक डर है। वर्तमान समय में बहुत लोग अपने कैश को सुरक्षित रूप से स्टोर करने के लिए बैंक खातों का उपयोग करते हैं, जबकि आरबीआई द्वारा पेश किया जाना डिजिटल वॉलेट का उद्देश्य भी यही कहता है। ठीक है, तो इस कारण से भैया जो डिजिटल कैश है वो अपने फ़ोन में ही लोग रखना पसंद करेंगे, बैंक में पैसा फिर क्यों डालेंगे। बैंक जमा निकासी बैंकों द्वारा बनाए गए ऋण की राशि को प्रभावित करता है। देखिए बैंक जब भी कोई ऋण देता है तो वो अपना लिक्विडिटी के हिसाब से ही देता है कि भाई उसके पास पैसा क्या है, उसी अनुसार से आपको आगे किसी को लोन देता है। तो वहाँ पे जो लोन की राशि जो होगी वो भी पूरी तरह से प्रभावित होगी। तो ये इसका बेसिकली रिस्क है। तो भाई कहीं पर रिस्क है तो उसका बेनिफिट भी होगा। देखिए यहाँ पे आरबीआई आगे क्या कर सकता है, किस तरह से वो सोच सकता है इसके बारे में, सीडीसी यानी कि डिजिटल करेंसी के बारे में, सीबीडीसी के बारे में। देखो केंद्रीय बैंक सीबीडीसी के रूप में किसी व्यक्ति के पास रखी जाने वाली राशि की सीमा तय करेंगे। यह बैंकों से जमा की बड़े पैमाने पर निकासी को रोकने के लिए किया जाता है। हाँ, यानी कि लोग जो है वो बैंक से सारे अमाउंट आपको डिजिटली ट्रांजेक्शन नहीं कर सके, इसके लिए जो आरबीआई है वो एक लिमिट तय करेगा कि इतना % ही आप अमाउंट को डिजिटल के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी तो जो है वो जो पहले का जो जिस तरह से भौतिक जो फिजिकल करेंसी है उसी के रूप में होगा। उसके बाद केंद्रीय बैंकों का सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को नए पैसे डालने पड़ सकते हैं कि बैंकों की ऋण बनाने की क्षमता जमाकर्ताओं की डिजिटल मुद्राओं पर प्रभावित ना हो। तो इसमें जो भी बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ जो भी बैंक है उस बैंक को और एक्स्ट्रा अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। वो इसलिए पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो जितना भी सीमा अगर तय होगा
अमाउंट निकालने का, वो हो सकता है कि जो ग्राहक है वो डिजिटल रूप में अपने वॉलेट में रख ले, बैंक में ना रखना पसंद करे। तो इसके लिए बैंक जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट उसको चाहिए, क्योंकि उसका जो ऋण देना जो लोन देता है वो बैंक, वो इफेक्टेड ना हो। तो ये आगे कर सकता है आरबीआई का आगे यह प्लान हो सकता है। अब देखेंगे जैसे ही यह जब यह लागू हो जाएगा, जब यह मार्केट में आएगा, तो क्या इसका गाइडलाइन होता है या फिर क्या 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 चीज़ आने की जारी करता है आरबीआई, जब वो आएगा तो उस पर हम लोग एक अपडेटेड वीडियो बनाएंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि भाई डिजिटल करेंसी जो आरबीआई ला रहा है वह है क्या। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।